जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आएगा साइड से कुछ इस तरीके से दोस्तों लाइट ब्लिंक करेगा। सेल्फी कैमरा के चारों ओर एक येलो कलर का लाइट आप लोगों को मिल जाएगा। एआई इरेजर का इस्तेमाल करके किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लोग पिक्चर से गायब कर सकते हो कुछ इस तरीके से। हे गाइस, आज हमारे पास है Vivo T4 Lite। आज इस वीडियो में इस फोन का टॉप 50 प्लस अमेजिंग फीचर्स के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद बहुत आसान तरीके से आपके फोन को इस्तेमाल कर पाओगे। होम स्क्रीन में डबल टैप करोगे, स्क्रीन का लाइट बंद हो जाता है। फिर से डबल टैप करोगे, स्क्रीन का लाइट वाइक अप हो जाता है। बाय डिफॉल्ट ये फीचर्स बंद रहता है। इसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर आप लोगों को आ जाना है। सबसे नीचे यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिखाई देगा शॉर्टकट एंड असेंबलिटी का। इसके अंदर आप लोगों को आ जाना है। यहाँ पे स्मार्ट मोशन का ऑप्शन दिखाई देगा। स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ के अंदर आना है। डबल टैप टू वाइक और डबल टैप टू टर्न ऑफ, ये दो फीचर्स को इनेबल कर दीजिए। इस फीचर्स के बगल में ही यहाँ पे रेज टू वाइक का भी ऑप्शन दिया है। इसको इनेबल करोगे, मान लीजिए फोन ऐसा पड़ा है, अगर उठाते हो ना ऑटोमेटिकली जो स्क्रीन का लाइट है वाइक अप हो जाएगा। कीप स्क्रीन ऑन व्हाइल लुकिंग, इसको इनेबल करोगे, जब तक आप लोग फोन के स्क्रीन के तरफ देख रहे हो ना डिस्प्ले का लाइट बंद नहीं होगा। स्मार्ट मोशन के अंदर सेक टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट का ऑप्शन है। बेसिकली दोस्तों फोन को कुछ इस तरीके से सेक करोगे, लॉक स्क्रीन में फोन को कुछ इस तरीके से सेक करोगे, बैक साइड में जो फ्लैश लाइट है वो ऑन हो जाएगा। स्मार्ट मोशन के अंदर स्मार्ट कॉलिंग का भी ऑप्शन दिया है। कोई भी इनकमिंग कॉल आ रहा है ना, स्मार्ट आंसर को इनेबल कर दीजिए और फोन को कान के पास लेकर आ जाइए, ऑटोमेटिकली कॉल रिसीव हो जाएगा। साथ ही में फ्लिप फोन टू म्यूट इनकमिंग कॉल, इसको इनेबल करोगे, कोई भी इनकमिंग कॉल आ रहा है फोन को पलट दीजिए, ऑटोमेटिकली कॉल म्यूट हो जाएगा। शॉर्टकट एंड असेंबलिटी के अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि स्मार्ट साइड बार। होम स्क्रीन में एक साइड बार दिया गया है। यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन है। शॉर्टकट के हिसाब से सारे एप्लीकेशन को तुरंत ओपन करने के लिए काम में आता है। इवन एरो के ऊपर क्लिक करोगे तो बहुत सारे एप्लीकेशन एक ही जगह में आ जाएगा और यहाँ से दोस्तों कोई भी एप्लीकेशन को आप लोग ओपन कर सकते हो। इसके साथ साथ सुपर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन भी दिया है। बेसिकली 3 फिंगर से आप लोग स्क्रीनशॉट ले पाओगे और नीचे लॉन्ग स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करोगे तो लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। इतना ही नहीं, किसी भी पोर्शन का अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्मॉल स्क्रीनशॉट, तो 3 फिंगर को टैप एंड होल्ड करके रखिए दोस्तों। उसके बाद जितना तक आपको स्क्रीनशॉट चाहिए उतना तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इवन दोस्तों अलग अलग यहाँ पे शेप दिया है, आपके हिसाब से कोई भी शेप को क्रिएट करके स्क्रीनशॉट ले पाओगे। शॉर्टकट एंड असेंबलिटी के अंदर इजी टच का भी एक ऑप्शन दिया है। इसको इनेबल करोगे ना, एक बल आ जाएगा, इसके ऊपर टैप करोगे बहुत सारे शॉर्टकट आ जाएगा। इवन बहुत सारे एप्लीकेशन का ऑप्शन भी दिखाई देगा। अब यहाँ पे टैप मेनू के ऊपर क्लिक करके दोस्तों बहुत सारे ये जो सारे शॉर्टकट यहाँ पे दिया गया है ना, इसको आप लोग चेंज कर पाओगे। वन हैंड मोड का ऑप्शन है, कुछ इस तरीके से दोस्तों वन हैंड मोड को आप लोग इनेबल कर पाओगे अगर आप एक हाथों से फोन को ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हो तो। फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन का सपोर्टेड है। बेसिकली जो सारे एप्लीकेशन से वीडियो कॉल होता है और ये सारे एप्लीकेशन को इनेबल करोगे, जब आप लोग वीडियो कॉल में रहोगे ना आपके फेस में ब्यूटी मोड इनेबल हो जाएगा। फ्लैश नोटिफिकेशन का ऑप्शन भी दिया है। इसको इनेबल करोगे, कोई भी इनकमिंग नोटिफिकेशन आएगा, बैक साइड में जो फ्लैश लाइट है वो वाइक अप करना शुरू कर देगा। देखिए कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ पे आएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, उसकी वजह से यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है और यहाँ पे देखिए साइड में एक लाइट ब्लिंक करना शुरू कर दिया है और जब भी नोटिफिकेशन आएगा तब दोस्तों ये लाइट ब्लिंक करना शुरू करेगा। इस फीचर्स को इनेबल करने के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है जिसका नाम है एज लाइटिंग। बाय डिफॉल्ट फोन में रहता नहीं है और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। आप लोग प्ले स्टोर में जाके एज लाइटिंग सर्च करोगे, बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाएगा। तो जब आप लोग एप्लीकेशन को ओपन करोगे ना, ऐसा ही इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ से अलग अलग शेप का दिया गया है दोस्तों, कुछ इस तरीके से देखिए, कुछ इस तरीके से अलग अलग शेप दिया है। इनमें से कोई भी शेप को आप लोग चूज कर सकते हो। जब नोटिफिकेशन वगैरह आएगा, कौन से नोटिफिकेशन में ये लाइट ऑन करना चाहते हो वो भी पॉसिबल है। यहाँ से दोस्तों आप लोग सिलेक्ट कर पाओगे। साथ ही में कलर वगैरह आप लोग चेंज कर पाओगे। इवन दोस्तों कोई भी फोटो लगाना चाहते हो, साइड में फोटो ब्लिंक करेगा। तो आपके हिसाब से ये सब कुछ आप लोग एज लाइटिंग के हिसाब से सेट कर लेना। सेटिंग के अंदर आओगे और भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाएगा। डिजिटल वेलबींग का ऑप्शन दिखाई देगा। कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर अगर आप लोग टाइमर लगाना चाहते हो वो भी पॉसिबल है। डैशबोर्ड के अंदर आना है, नीचे बहुत सारे एप्लीकेशन दिखाई देगा। बहुत सारे भाई लोग बीजीएमआई का एडिक्ट हो चुका है, तो बीजीएमआई के अंदर आके यहाँ पे ऐप टाइमर के अंदर आके एक टाइम सिलेक्ट कर लीजिए। जो टाइम आप सिलेक्ट करोगे दिन में उस एप्लीकेशन को उतना ही टाइम तक यूज कर पाओगे। उससे ज्यादा अगर यूज करने जाओगे ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, जब तक आप लोग यहाँ पे आके ऐप टाइमर को डिलीट नहीं करते हो। सेटिंग के अंदर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर आप लोगों को आ जाना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे कलर टेम्परेचर एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। डिस्प्ले का जो कलर है उसको अगर आप लोग चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से दोस्तों आप लोग कंट्रोल कर पाओगे। सेटिंग के अंदर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर आना है और लॉक स्क्रीन के अंदर आ जाना है। देखिए इस फोन के लॉक स्क्रीन में ना हर एक नोटिफिकेशन शो होता है। प्राइवेसी के लिए बहुत बड़ा इशू है। इसके सॉल्यूशन के लिए इस ऑप्शन
नोटिफिकेशन को डिसेबल कर दीजिए। लॉक स्क्रीन में कोई भी नोटिफिकेशन शो ही नहीं करेगा। नोटिफिकेशन के अंदर स्टेटस बार के अंदर आओगे ना, यहाँ पे दोस्तों बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन दिखाई देगा। जब आप लोग न्यू फोन खरीदते हो बैटरी परसेंटेज शो नहीं होता है, तो डिस्प्ले आउटसाइड बैटरी इसको क्लिक करना दोस्तों, बैटरी परसेंटेज शो करेगा। इवन दोस्तों आप जब न्यू फोन खरीदते हो इंटरनेट स्पीड मीटर भी यहाँ पे शो नहीं होता है, तो इसको इनेबल कर लेना। सो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, तो ऊपर में दिखाई देगा आपके फोन में कितना इंटरनेट स्पीड दे रहा है। सेटिंग के अंदर डायनामिक आइलैंड के अंदर आ जाना है। एम्बलेंट लाइट इफेक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे इनकमिंग कॉल के लिए या नोटिफिकेशन के लिए अलग अलग ऑप्शन दिया है। जैसे मैं आप लोगों को एज लाइटिंग बताया था, बाय डिफॉल्ट फोन में भी यहाँ पे दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों एज लाइटिंग को आप लोग इनेबल कर सकते हो। देखिए यहाँ पे एक दो स्टाइल ही है। उस एप्लीकेशन के अंदर जाओगे तो वहां पे बहुत सारे स्टाइल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग वैरायटीज चाहते हो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, लेकिन नॉर्मल चाहते हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे एम्बलेंट लाइट इफेक्ट के अंदर आके सिलेक्ट कर सकते हो। सेटिंग के अंदर एप्स के अंदर आ जाना। यहाँ पे ऐप क्लोन का एक ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों। अगर आप लोग सोशल मीडिया एप्लीकेशन को ज्यादा इस्तेमाल करते हो और डुअल सोशल मीडिया एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हो, यहाँ पे आके इनेबल कर सकते हो। जैसे कि मैं फेसबुक को क्रिएट किया हूँ, कुछ टाइम लगता है 4-5 सेकेंड, उसके बाद ऑटोमेटिकली दोस्तों क्रिएट हो जाएगा क्लोन। जैसे कि नॉर्मल फेसबुक है, एक क्लोन फेसबुक है। सेटिंग के अंदर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर आना है और यहाँ पे ऐप इंस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आके दोस्तों आप लोगों को पासवर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक पासवर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंसर दे देना। उसके बाद जो भी एप्लीकेशन को चाहो लॉक कर सकते हो। जैसे कि मैं अमेजॉन को लॉक किया हूँ। अब देखिए जब मैं अमेजॉन को ओपन करने जाऊंगा मुझसे पासवर्ड पूछेगा। ऐप इंस्क्रिप्शन के नीचे ऐप हाइडिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। सेम पासवर्ड डाल देना जो आप लोग ऐप लॉक के टाइम में डाला था। उसके बाद जो भी एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हो, जैसे कि मैं डोस को हाइड कर दिया हूं, अब कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूं। ऐप ड्रॉयर में जाओगे, डोस एप्लीकेशन आपको दिखा ही नहीं देगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग एप्लीकेशन को हाइड भी कर सकते हो। गैलरी के अंदर किसी भी पिक्चर को अगर आप लोग हाइड करना चाहते हो वो भी पॉसिबल है। पिक्चर के अंदर 3 डॉट के अंदर आ जाना और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखाई देगा हाइड का, हाइड कर दीजिए, पिक्चर हाइड हो जाएगा। हाइड पिक्चर चेक करने के लिए एल्बम के अंदर सेटिंग के अंदर आ जाना है और यहाँ पे हिडन फोटोज का ऑप्शन दिखाई देगा। जो पिक्चर आपने हाइड किया था वो पिक्चर यहाँ पे ही शो होगा। अब किसी भी पिक्चर से किसी भी ऑब्जेक्ट को इरेज करना चाहते हो तो इमेजेस के अंदर आना है, एडिट के अंदर आना है। यहाँ पे AI इरेजर के ऊपर क्लिक करना है। अब जिस भी ऑब्जेक्ट को आप लोग इरेज करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लेना है। कुछ ही टाइम में दोस्तों ये फोन इरेज कर देगा और इतना अच्छा बैकग्राउंड बना देगा, पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट था कि नहीं। देखिए पहले ऐसा कुछ था, अभी ऐसा कुछ आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप लोग इरेज कर सकते हो। सेल्फी कैमरा के चारों ओर एक येलो कलर का लाइट ब्लिंक कर रहा है, इसको भी आप लोग इनेबल कर सकते हो। देखिए बाय डिफॉल्ट ये भी फोन में रहता नहीं है, इसके लिए भी अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है जिसका नाम है रिंग एप्लीकेशन। इसको आप लोग इनेबल कर लेना। इवन दोस्तों यहाँ पे आके रेडियस को आप लोग बड़ा या घटा सकते हो, मूवमेंट स्पीड को ज्यादा या कम करके इसको कहीं भी मूव करवा सकते हो। मैं कैमरा के चारों ओर रखा हूँ ताकि देखने में कूल लगे। साथ ही में कलर में आके काला टोन वगैरह को भी आप लोग चेंज कर सकते हो। कैमरा के अंदर आओगे, यहाँ पे सेटिंग के अंदर आना है और यहाँ पे वाटर मार्क के ऊपर क्लिक करना है। कोई भी वाटर मार्क को सिलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली जब भी आप लोग कोई भी पिक्चर क्लिक करोगे ना, नीचे में देखिए Vivo T4 Lite कुछ इस तरीके का वाटर मार्क आप लोगों को दिखाई देगा। ये था दोस्तों Vivo T4 Lite 5G का टॉप 50 प्लस अमेजिंग फीचर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक फ्रेश वीडियो में।